हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 पे है और लेक्चर 4 में आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, अर्थात टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन। और एक पढ़ेंगे वो है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो पहले शुरू करते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक है न्यूमेरिकल अर्थात क्वांटिटेटिव और दूसरा हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव अर्थात उसका कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखो क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन का पहले क्या होता है कि उसका रैंडम मोशन होता है और रैंडम मोशन का साथ साथ अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसका मोशन जो है एक लीनियर मोशन सुपर इम्पोज्ड होगा। अब देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक थ्योरी का अनुसार क्या होगा कि रैंडम मोशन का जो कॉलिशन है कॉलिशन रेट इंक्रीज करेगा। जब कॉलिशन रेट इंक्रीज करेगा तो कॉलिशन इंक्रीज करने का साथ साथ उसका जो कॉलिशन दोनों कॉलिशन का बीच में जो टाइम है अर्थात रिलैक्सेशन टाइम वो कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट स्पीड है ये ड्रिफ्ट स्पीड भी कम हो जाएगा और ड्रिफ्ट स्पीड कम होने से उसका करंट जो कि ड्रिफ्ट स्पीड के साथ रिलेटेड है I = NEA/VD। जब ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगा उसका मतलब करंट भी कम हो जाएगा, अर्थात हम सेम वोल्टेज अप्लाई करने से भी करंट कम हो रहा है और करंट कम होने का मतलब है उसका रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसका कॉलिशन बढ़ रहा है और कॉलिशन जब रेजिस्टेंस का सोर्स है तो जितना ज़्यादा कॉलिशन होगा उतना ही रेजिस्टेंस होगा, अर्थात जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस। अब इसको क्वांटिटेटिव आइडिया क्या है। क्वांटिटेटिव आइडिया जो है वो पूरा एक्सपेरिमेंटल है, अर्थात एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट कि अगर मान लो कि किसी भी एक कंडक्टर का एक टेम्परेचर है, मतलब मान लो T0 डिग्री सेल्सियस। अगर T0 डिग्री सेल्सियस में किसी भी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R0, मान लो अब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, कितना किया, इंक्रीज करके उसका टेम्परेचर हो गया T डिग्री सेल्सियस, तब उसका रेजिस्टेंस मान लो कि RT। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट RT is related to R0 as RT = R0 into 1 plus alpha into T minus T0। अर्थात क्या हुआ कि R0 into 1 plus alpha into T minus T0, जहाँ T minus T0 क्या है, T minus T0 है इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर अर्थात कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, अर्थात रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो हम यहाँ से अल्फा देखो, यहाँ पर एक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, इस अल्फा को क्या बोलते हैं, ये है कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस अल्फा को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, देखो कि मान लो T minus T0, इसको हम लिखते हैं T minus T0 इक्वल टू लिखते हैं डेल्टा T। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू हो जाएगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। और हम देखो लिख सकते हैं कि R0 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T प्लस R0, ये है राइट हैंड साइड, इक्वल टू RT। और हो जाएगा R0 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा RT माइनस R0। यहाँ से देखो अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा RT माइनस R0। ये क्या है बच्चों, ये है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस
मतलब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा आर। जैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब है डेल्टा टी, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस का मतलब है डेल्टा आर, तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा आर और नीचे आ जाएगा आर जीरो इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या है, ये है आर जीरो उसका पहले का रेजिस्टेंस और डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब हम अल्फा को क्वांटिटेटिवली डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि अगर इफ वी टेक टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा, तो अल्फा का वैल्यू जो मिल जाएगा वो होगा डेल्टा आर बाई आर जीरो। अब इस डेल्टा आर बाई आर जीरो क्या है, डेल्टा आर बाई आर जीरो मतलब है चेंज इन रेजिस्टेंस बाय इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस, मतलब ये है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब किसी भी एक वायर का अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसका जो रेजिस्टेंस का फ्रैक्शनल चेंज होगा वही है न्यूमेरिकली अल्फा, अर्थात टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस उसका वैल्यू। नाउ थिंक अबाउट इट दैट इफ अल्फा, इस अल्फा का यूनिट और डायमेंशन हमें क्या मिलेगा, क्योंकि नया क्वांटिटी है तो इसका यूनिट और डायमेंशन हमें पता कर लेना चाहिए। तो अल्फा देखो यहाँ से हमको डायमेंशन और यूनिट दोनों ही मिल जाएगा, क्योंकि ये ऊपर भी रेजिस्टेंस नीचे भी रेजिस्टेंस है तो ओहम और ओहम कट जाएगा, नीचे सिर्फ रहेगा डेल्टा टी, अर्थात अल्फा का यूनिट जो होगा ये यूनिट होगा पर डिग्री सेल्सियस, अर्थात डिग्री सेल्सियस के इन्वर्स, और हम एसआई में लिख सकते हैं पर केल्विन, अर्थात पर केल्विन व केल्विन इनवर्स। अब इसके डायमेंशन क्या होगा, अगर हम अल्फा का डायमेंशन देखें तो देखो ये डायमेंशन भी ऊपर नीचे आर जीरो काट जाएगा, तो डायमेंशन जो होगा वो होगा जो टेम्परेचर का डायमेंशन होता है उसका इनवर्स, मतलब टेम्परेचर है केल्विन तो केल्विन इनवर्स, और टेम्परेचर का डायमेंशन तो केल्विन इनवर्स ही हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर का हमारा डायमेंशन क्या लेते हैं, कैपिटल के लेते हैं, उसका इन्वर्स के इन्वर्स ये है अल्फा का डायमेंशन। तो ये हो गया टेम्परेचर का साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन। अब इसको हम ग्राफिकली अगर प्लॉट करें देखो कैसे होगा, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मतलब ये है इसका y एक्सिस और ये है इसका x एक्सिस। तो x एक्सिस में हम लिखेंगे टेम्परेचर को और y एक्सिस में हम लिखेंगे रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम लेते हैं और टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस लेते हैं। और ये जो ओरिजिन है ये ओरिजिन यहाँ पर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है और रेजिस्टेंस यहाँ पर 0 ओहम है, मतलब ओरिजिन जो है वो है 0 0। अब किसी भी एक वायर का 0 डिग्री सेल्सियस में कुछ रेजिस्टेंस है मान लो, तो 0 डिग्री सेल्सियस में मान लो कि ये रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस में R0। अब इसका जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, किसी भी एक टेम्परेचर में रेजिस्टेंस RT इक्वल टू होगा RT इक्वल टू होगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस 0 मतलब T। तो ये अगर T टेम्परेचर, कोई भी एक T टेम्परेचर में देखो ये जो रिलेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, मतलब RT इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा T। तो यहाँ पर देखो क्या है कि अगर इसको हम y लेते हैं तो ये कांस्टेंट है, मतलब y इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस m इंटू एक्स, और ये ग्राफ का जो रिलेशन है y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ग्राफ कैसे होगा कि अगर x 0 है मतलब t 0 है तो रेजिस्टेंस है R0, तो ये वैल्यू, और किसी भी टेम्परेचर में उसका ग्राफ जो होगा y इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप, ये जो स्लोप है tan थीटा,
ये tan थीटा का वैल्यू होगा R0 इंटू अल्फा। अर्थात तुम्हारा MCQ एग्जाम में मतलब नीट और जेई मेंस में क्या पूछ सकते हैं कि इस ग्राफ दे दिया और tan थीटा का वैल्यू दे दिया, यहाँ पर बोल दिया थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। अब उसका 0 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस भी दे दिया 1 ओम। अब पूछा गया कि बताओ कि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा कि देखो R इंटू अल्फा इक्वल टू है tan थीटा मतलब tan 30। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और देयरफॉर अल्फा हो गया 1/√3 इंटू R0 मतलब 1 इक्वल टू 1/√3। तो ये एक एब्सर्ट रिजल्ट और एब्सर्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, इतना ग्राफ भी नहीं होता है और अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम होता है। अब ये मैंने जो अल्फा का ग्राफ ड्रॉ किया ये एक कंडक्टर के लिए है, अर्थात कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने का साथ साथ। अब मान लो अगर हमें किसी भी एक कंडक्टर चाहिए जो एक्सपेरिमेंट का दौरान क्या होना चाहिए कि उसका पूरा रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन जब करंट फ्लो होगा किसी भी एक वायर से तो उसका किसी ना किसी तरीके से क्या होगा, हीट जरूर जनरेट होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमें एक ऐसा कंडक्टर चाहिए जिसका टेम्परेचर बढ़ने से भी उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ऐसा हम कुछ मटेरियल मिला के एलॉय फॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कांस्टेंटेंट, उसका क्या होता है कि उसका टेम्परेचर जितना भी बढ़ा लो एक सर्टेन रेंज में क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है। उसके लिए हम ग्राफ कैसा ड्रॉ करेंगे, उसके लिए जो ग्राफ होगा वो ग्राफ देखने में होगा ऐसा कांस्टेंट। तो इस मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा जो है वो है 0। मेटल के लिए अल्फा का जो वैल्यू मिला वो मिला पॉजिटिव। और एक टाइप का कंडक्टर है जो तुम्हारा सिलेबस के एंड में पढ़ोगे वो है सेमीकंडक्टर। जिस सेमीकंडक्टर क्या होता है कि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो नेगेटिव होता है और उसका रेजिस्टेंस ऐसे धीरे 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 कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू जो है वो है नेगेटिव वैल्यू। तो हमें 3 टाइप का ग्राफ मिला। एक देखो 1 नंबर, ये दिया 2 नंबर और ये मैंने दिया 3 नंबर। इस ग्राफ है मेटल के लिए जिसका अल्फा का वैल्यू है पॉजिटिव। ये जो 3 नंबर ग्राफ है ये है सेमीकंडक्टर के लिए जिसका अल्फा का वैल्यू है नेगेटिव। और जो ये तीसरा ग्राफ है ये तीसरा ग्राफ है एलॉय के लिए जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है 0। तो ये तो बात हुआ रेजिस्टेंस बढ़ाने का। अगर हम रेजिस्टेंस कमाते जाए घटाते जाए, रेजिस्टेंस घटेगा जितना ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस। रेजिस्टेंस डिक्रीज होते होते एक समय आएगा जब एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है और वो जो 0 रेजिस्टेंस वाला पार्ट है उसको बोला जाता है एक स्टेट जिसका नाम है सुपर कंडक्टिंग स्टेट। अर्थात उस स्टेट में एक मेटल का कंडक्टिविटी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसका रेजिस्टेंस 0 मतलब बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी हो जाता है और उसको कंडक्ट करता है करंट बहुत ही ज़्यादा। उस स्टेट का नाम है सुपर कंडक्टिंग स्टेट। लेकिन वो जो स्टेट है वो इतना आसानी से नहीं मिलते। वो स्टेट में जाने के लिए टेम्परेचर को बहुत नीचे करना पड़ता है। ऐसे -20 डिग्री -30 डिग्री नहीं, उसका टेम्परेचर होना चाहिए 2, 3 या 4 केल्विन, जो कि बहुत ही मुश्किल है उस टेम्परेचर को अचीव करना। तो ये अभी भी एक डेवलपिंग पार्ट है जो अभी एक साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। अभी तक जो हुआ है मरकरी का जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट मिला है वो मिला है 4.2 केल्विन टेम्परेचर में। तो देखते हैं कि लोअर टेम्परेचर में जब हम
10 केल्विन या 30 केल्विन 20 केल्विन ऐसे टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, वहाँ पर ग्राफ देखो कैसे बनता है। वहाँ पर जो ग्राफ होता है देखो, वो ग्राफ देखने में होता है, ये हम ले लिया y एक्सिस और ये हम ले लिया x एक्सिस। अब हम x एक्सिस में प्लॉट करेंगे केल्विन टेम्परेचर को और y एक्सिस में प्लॉट करेंगे रेजिस्टेंस को। अब क्या है कि ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर रेजिस्टेंस 0, टेम्परेचर वो भी 0। अब क्या होगा देखो कि टेम्परेचर जब इसको गिराओगे तो इस लोअर टेम्परेचर में जो हमने लीनियर रिलेशन पहले बताया था कि लीनियरली रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इस लीनियर रिलेशनशिप होल्ड नहीं करते इस लोअर टेम्परेचर में। लोअर टेम्परेचर में रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन है वो वेरिएशन होता है ऐसा। ऐसे रेजिस्टेंस कम होते होते एक टाइम आ जाता है जब रेजिस्टेंस अचानक बहुत ही कम होकर 0 हो जाता है। ये जो टेम्परेचर है इसको TC लिखा जाता है और इस TC इस टेम्परेचर को बोला जाता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट का क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अब बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, इसको नोट कर लो। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर इन व्हिच द कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी नोट कर लो। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट व्हिच द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर बिकम्स 0 और ऑलमोस्ट 0। जैसे कि मरकरी जो है, मरकरी, इस मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो है 4.2 केल्विन। तो यह है सुपर कंडक्टिंग स्टेट। सुपर कंडक्टर कोई भी मटेरियल नहीं है, किसी भी मटेरियल जो है वो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर का ऊपर रहेगा तो सुपर कंडक्टर नहीं है। कोई भी मटेरियल, वो मेटल हो सकता है, कोई भी मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम, मरकरी, कुछ भी अगर क्रिटिकल टेम्परेचर में जाएगा तो वो सुपर कंडक्टर है। मतलब सुपर कंडक्टर किसी टाइप का मटेरियल नहीं है। जैसे सेमीकंडक्टर एक टाइप का मटेरियल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कंडक्टर एक टाइप का मटेरियल है, आयरन, निकेल एटसेट्रा। बैड कंडक्टर और इंसुलेटर वो है पार्टिकुलर टाइप का मटेरियल। लेकिन सुपर कंडक्टर जो है वो एक स्टेट है, वो किसी भी कंडक्टर उस स्टेट को अचीव कर सकता है। अब इस सुपर कंडक्टिविटी जो है ये अभी इनिशियल स्टेट में है, अर्थात रिसर्च लेवल पे है, अभी एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है। ये जब इसका डेवलप्ड हो जाएगा तो इससे हमें क्या क्या मिलेगा। तो देखो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और हमें पता है कि हाई टेंशन जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, मतलब यहाँ एक पावर जनरेशन स्टेशन है और 100 किलोमीटर दूर एक कंज्यूमर है जो कि एक गांव है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो हाउस स्टेशन है वहाँ से करंट को वहाँ ले जाने के लिए जो रेजिस्टेंस, जो वायर का इस्तेमाल होता है उसका भी तो एक रेजिस्टेंस होता है। तो उस रेजिस्टेंस में करंट, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी उसका लॉस होता है। अगर हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट को अचीव कर लेंगे अच्छे से तो उस पावर लाइन में लॉसेस जो है उस लॉसेस को हम कम कर सकते हैं। और एक बात है, सुपर फास्ट कंप्यूटर वो भी हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट से अचीव कर सकते हैं। कैसे कि अगर सुपर फास्ट करंट सुपर फास्ट होगा, मतलब अगर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा कम वोल्टेज अप्लाई करने से, तो हम सुपर फास्ट कंप्यूटर भी बना सकते हैं और भी अच्छे तरीके से। तो ये था वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर और उसका एप्लीकेशन इन सुपर कंडक्टिंग केस।